नदी के पूर्वी किनारे पर रहता था हरी आंखों वाला छोटा सा गांव नवीनगर। पश्चिमी किनारे पर रहता था बैंगनी पहाड़ों की गोद में पुरातनपुर। नदी का नाम था मिलनी, लेकिन वह दोनों गांवों के बीच मिलन नहीं कराती थी, बल्कि फूट पैदा करती थी। कारण यह था कि नदी में तेज बहाव वाला पानी था, पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। नवीनगर के लोग खेती में माहिर थे। उनके हरे भरे फसल के खेत लहराते सुनहरे अनाज के सागर थे। पुरातनपुर के लोग कारीगरी में निपुण थे। मिट्टी की चीजों में वे जादू बुनना जानते थे। लेकिन दोनों गांव कभी एक दूसरे की चीजें पाते ही नहीं थे। सिर्फ साल में एक आध बार कोई बहादुर जवान तैर कर नदी पार करता और उनके मुंह से दूसरे किनारे की कहानियां सुनने को मिलती। नवीनगर में रहता था किशोर आनंद। वह रोज नदी के किनारे बैठकर सोचता कैसे पुरातनपुर के मशहूर मिट्टी के बाजों की मीठी धुन सुनी जा सके। और पुरातनपुर में रहती थी रुबा, जो सपना देखती थी नवीनगर के रंग बिरंगे फूलों के बगीचे देखने का। एक दिन भारी बारिश में नदी का पानी खतरे की सीमा पार कर गया। नवीनगर की फसल बहने के कगार पर आनंद के पिता ने कहा, अगर पुरातनपुर के लोगों को बांस का काम आता तो हम बांस से बांध बांध सकते थे। दूसरे किनारे पुरातनपुर के कई घर मकान पानी के वेग से क्षतिग्रस्त हो रहे थे। रुबा के दादा ने कहा, अगर नवीनगर के लोग हमारे पास आ सकते तो वे मजबूत पेड़ों के तनों से हमारे घर मजबूत करने में मदद कर सकते थे। अगली सुबह आनंद और रुबा दोनों ही नदी के दो किनारों पर आकर खड़े हो गए। वे दोनों हाथों से इशारा करने लगे। आनंद ने मिट्टी खोद कर दिखाई, रुबा ने बांस हिलाकर दिखाया। बहुत सारे इशारों के बाद वे समझ गए साथ मिलकर काम करने से समस्या का समाधान संभव है। आनंद ने नवीनगर के जवानों को संगठित किया। वे जंगल में जाकर मजबूत पेड़ काटने लगे। रुबा ने पुरातनपुर के कारीगरों को लेकर नदी के किनारे बांस की संरचना बनाई। लेकिन अभी भी समस्या थी, कैसे नदी के दूसरे किनारे सामग्री पहुंचेगी। एक बूढ़ी दादी ने सलाह दी, हमें सिर्फ रस्सी चाहिए। एक किनारे से रस्सी फेंक दो तो दूसरा किनारा पकड़कर खींच लेगा। पहले रस्सी का गुच्छा नहीं जाता था, फेंकने पर पानी में बह जाता। आखिरकार आनंद ने एक तीर धनुष बनाया। तीर के साथ रस्सी बांधकर उसने दूसरे किनारे फेंका। रुबा ने उसे पकड़ लिया। पहली सफलता। इस तरह शुरू हुआ सामूहिक प्रयास। रस्सी से उन्होंने एक अस्थायी रस्सी पुल बनाया। फिर पेड़ के तनों और बांस से कदम दर कदम एक स्थायी पुल बनने लगा। 7 दिन बाद जब पहली बार आनंद और रुबा पुल के बीचों बीच मिले तो सारा गांव उत्सव मनाने लगा। आनंद रुबा के लिए लाया था सुनहरे गेहूं की रोटी और रुबा आनंद के लिए लाई थी मिट्टी से बनी एक बांसुरी। पुल को खत्म होने में लगा 1 महीना। आखिरी दिन दोनों गांवों के सारे लोग पुल पर जमा हुए। नवीनगर के किसान लाए थे उनकी सबसे अच्छी फसल, पुरातनपुर के कारीगर लाए थे उनकी सुंदर कलाकृतियां। उस दिन से दोनों गांवों के बीच शुरू हुआ व्यापार, संस्कृति का आदान प्रदान और सामर्थ्य का लेन देन। पुल का नाम रखा गया मैत्री पुल। आनंद और रुबा दोनों गांवों के पहले दोस्त नहीं बने, वे दोनों समुदायों के दूत बने। नदी जिसने सालों साल फूट पैदा की थी, उसी नदी के ऊपर अब मिलन का पुल खड़ा था। दादा दादी कहते हैं, जिस नदी ने हमें अलग किया था उसी नदी के ऊपर हमने जो पुल बनाया है वो सिर्फ लकड़ी बांस का नहीं है, वो हमारे मन से गढ़ा हुआ विश्वास का पुल है। शिक्षा। फूट प्रकृति की बनाई हुई नहीं, इंसान की बनाई हुई है। सहयोग और समझदारी के जरिए ही हम फूट की धारा में मिलन का पुल बना सकते हैं। संपत्ति सिर्फ अपने पास रोक कर न रखें, बल्कि बांट लें, तभी वो असली संपत्ति बनती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कलर ट्यून किड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।